ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायु देवता का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में कौन मनुष्य पूज्य है? किनको नमस्कार करना चाहिए? किनके साथ कैसा बर्ताव करना उचित है तथा कैसे लोगों के साथ किस प्रकार का आचरण करने से कोई हानि नहीं होती? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का अपमान देवताओं को भी दुख में डाल सकता है। अतः राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की पूजा और उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणों के निकट पुत्र की भांति विनय युक्त बर्ताव करे, क्योंकि ब्राह्मण समस्त जगत की धर्म मर्यादा का संरक्षण करने वाले सेतु के समान हैं। वे धन का त्याग करके प्रसन्न होते और वाणी का संयम रखते हैं। वे उत्तम निधि, व्रत का पालन करने वाले, लोक और शास्त्र के निर्माता और परम यशस्वी हैं। तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान बल है। वे धर्मों के कारण धर्मज्ञ, सूक्ष्मदर्शी, धर्म की इच्छा रखने वाले, पुण्य कर्मों द्वारा धर्म में स्थित रहने वाले और धर्म के सेतु हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। ब्राह्मण ही सबके पथ प्रदर्शक, नेता, यज्ञ का भार वहन करने वाले और सनातन हैं। वे देवता, पितृ और अतिथियों के मुख तथा हव्य कव्य में प्रथम भोजन के अधिकारी हैं। ब्राह्मण सबको उपदेश देने वाले हैं। वेद ही उनका धन है। वे शास्त्र ज्ञान में कुशल, मोक्ष धर्म के ज्ञाता, सब जीवों की गति को जानने वाले और अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले हैं। उन्हें आदि, मध्य और अवसान का ज्ञान होता है। उनके संशय दूर हो गए होते हैं। वे ऊंच नीच या भूत भविष्य के ज्ञाता और परम गति को जानने वाले हैं। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और निष्पाप हैं। उनके चित्त पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाले और सम्मान पाने के योग्य हैं। ज्ञानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते रहते हैं। वे चंदन और मल की कीचड़ में, भोजन और उपवास में तथा रेशमी वस्त्र और मृगछाला में समान दृष्टि रखते हैं। वे चाहें तो बहुत दिनों तक बिना भोजन किए रह सकते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीर को सुखा सकते हैं और जो देवता नहीं है उसको देवता बना सकते हैं। यदि वे कोप में भर जाएं तो देवताओं को भी देवत्व से भ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे लोक और लोकपालों की रचना कर सकते हैं। उन्हीं महात्माओं के शाप से समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। उनकी क्रोधाग्नि दंडकारण्य में आज तक शांत नहीं हुई। वे देवताओं के भी देवता, कारण के भी कारण और प्रमाण के भी प्रमाण हैं। भला कौन मनुष्य बुद्धिमान होकर भी उन ब्राह्मणों का अपमान करेगा? ब्राह्मणों में कोई बूढ़े हो या बालक, सभी सम्मान के योग्य हैं। ब्राह्मण लोग आपस में तप और विद्या की अधिकता देखकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विद्याहीन ब्राह्मण भी देवता के समान और परम पवित्र माना जाता है। फिर जो विद्वान है उसके लिए तो कहना ही क्या है, वह तो महान देवता के समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, आप कौन सा फल देखकर और किस कर्म का उदय सोचकर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में कार्तवीर्य अर्जुन और वायु देवता के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है। पूर्व काल की बात है। माहिष्मती नगरी में सहस्त्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन नाम वाला एक राजा राज्य करता था। वह महान बलवान और सत्य पराक्रमी था। इस लोक में सर्वत्र उसी का आधिपत्य था। एक समय कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने
क्षत्रिय धर्म को आगे करके विनय और शास्त्र ज्ञान के अनुसार बहुत दिनों तक मुनिवर दत्तात्रेय की आराधना की और अपना सारा धन उनकी सेवा में अर्पण कर दिया। दत्तात्रेय जी उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उसे 3 वर मांगने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। तब राजा ने कहा, भगवन, मैं युद्ध में तो 1000 भुजाओं से युक्त रहूं, किंतु घर पर मेरी 2 ही बाहें रहें। रणभूमि में सभी सैनिकों को मेरी 1000 बाहें दृष्टि गोचर हों और मैं अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूं। इस प्रकार पृथ्वी को धर्म के अनुसार प्राप्त कर मैं आलस्य रहित होकर इसका पालन करूं। इसके सिवा एक बात के लिए और प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करके आप इसे भी पूर्ण करें। यदि कभी सन्मार्ग का परित्याग करके असत्य मार्ग का आश्रय लूं, तो साधु पुरुष मुझे राह पर लाने के लिए शिक्षा दें। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर दत्तात्रेय जी ने तथास्तु कहकर उपयुक्त वर दे दिए। तब राजा कार्तवीर्य सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर बल के अभिमान से मोहित होकर कहने लगा, धैर्य, वीर्य, यश, शूरता, पराक्रम और ओज में मेरे समान दूसरा कौन है? उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय इस लोक में प्रजा का शासन कर सकता है। कार्तवीर्य ने कहा, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की सृष्टि कर सकता हूँ और कुपित होने पर उनका नाश कर सकता हूँ। मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं, किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के आश्रय में नहीं रहता। प्रजा पालन रूप धर्म क्षत्रियों पर ही अवलंबित है। क्षत्रिय से ही ब्राह्मण को जीविका प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आज से मैं सदा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले और अपने को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रखूंगा। आकाश में स्थित गायत्री ने जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बतलाया है, वह बिल्कुल झूठ है। मृगछाला पहनने वाले सभी ब्राह्मण विवश होते हैं। मैं इन सबको जीत लूंगा। तीनों लोकों में कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से भ्रष्ट कर सके। अतः मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ। यह सुनकर अंतरिक्ष में स्थित हुए वायु देवता ने कहा, कार्तवीर्य, तू इस दूषित भावना को त्याग दे और ब्राह्मणों को प्रणाम कर। यदि तू इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्य में विप्लव मच जाएगा। ब्राह्मण महान शक्तिशाली होते हैं। यदि तू उनके उत्साह में बाधा डालेगा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे। यह बात सुनकर कार्तवीर्य ने पूछा, महानुभाव, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ और तुम्हें हित की बात बता रहा हूँ। कार्तवीर्य ने कहा, वायुदेव, ऐसी बात कहकर आपने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और अनुराग का परिचय दिया है। अच्छा, आपकी जानकारी में यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, सूर्य अथवा आकाश के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसे बताइए। वायु ने कहा, मूर्ख, मैं महात्मा ब्राह्मणों के कतिपय गुणों का वर्णन करता हूँ। सुन, तूने पृथ्वी, जल और अग्नि आदि जिन लोगों का नाम लिया है, उन सबकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। एक बार राजा अंग के साथ स्पर्धा होने के कारण पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी लोक धारण रूप अपने धर्म का परित्याग करके अन्यत्र चली गई। उस समय विप्रवर कश्यप ने ही अपनी शक्ति से इस स्थूल पृथ्वी को थाम रखा था।
इसलिए ब्राह्मण मर्त्य लोक और स्वर्ग में भी अजेय हैं। पहले की बात है, महामना अंगिरा मुनि जल को दूध की भांति पी रहे थे। उस समय उन्हें पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी, अतः पीते-पीते वे पृथ्वी का सारा जल पी गए। तत्पश्चात फिर उन्होंने जल का महान स्रोत बहाकर संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया। वे ही अंगिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गए थे। उस समय उनके डर से इस जगत को त्याग कर मुझे बहुत दिनों तक अग्निहोत्र की अग्नि में निवास करना पड़ा था। समुद्र पहले मीठे जल से भरा रहता था, किंतु ब्राह्मणों के शाप से उसका पानी खारा हो गया। अंगीरा का रंग पहले सोने के समान था, उसमें से धुआं नहीं उठता था और उसकी लपट सदा ऊपर की ओर ही उठती थी। किंतु क्रोध में भरे हुए अंगीरा ऋषि ने उसे शाप दे दिया, इसलिए अब उसमें पूर्वोक्त गुण नहीं रह गए। देखो, ब्रह्म ऋषि कपिल के शाप से दग्ध हुए सगर पुत्रों की, जो यज्ञ संबंधी अश्व की खोज करते हुए यहाँ समुद्र तक आए थे। यह राख की ढेरी पड़ी हुई है, इसलिए राजन, तो ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकता। उनसे अपने कल्याण के उपाय जानने का यत्न कर। राजा तो गर्भ में स्थित हुए ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं। दंडकारण्य का विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने ही नष्ट कर दिया। ताल जंघ नाम वाले महान क्षत्रिय वंश का अकेले महात्मा औरव ने संहार कर डाला। तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म तथा शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा का ही फल है। श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला और जीव जगत की सृष्टि करने वाला है। इस बात को जानकर भी तू क्यों मोह में पड़ा हुआ है? जिन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं। यह सुनकर राजा कार्तवीर्य चुप हो गया। तब वायु देवता ने पुनः कहना आरंभ किया।